नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 2 का अभ्यास कार्य लेकर। अभ्यास उच्चारणं कुरुत। फुल्लोत्पलम् अवलम्ब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्यां भक्षयिष्यामि उक्तवान् हृदं सुहृदां भवद्भ्याम् उड्डीयते भ्रष्टः। एकपदेन उत्तरत। कूर्मस्य किं नाम आसीत्? कूर्मस्य कम्बुग्रीव नाम आसीत्। कम्बुग्रीव किं नाम? कम्बुग्रीव। सरस्तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आया? धीवराः के आगच्छन्? धीवराः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति? अगला प्रश्न है, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति? कछुआ किस मार्ग से दूसरे स्थान जाने की इच्छा करता है? तो आकाश मार्गेण। केन मार्गेण? आकाश मार्गेण। लम्बमानं कूर्मः दृष्ट्वा के अधावन्। लटके हुए कूर्म को, कछुए को दृष्ट्वा देखकर के माने कौन, अधावन माने दौड़े। तो पौराः ग्रामवासी या नगरवासी। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। जैसे यथा प्रातः यद उचितं तत् कर्तव्यं। प्रातः जैसा उचित हो वैसा करना। तो ये हंस कह रहा है किससे? कूर्म से, कछुए से हंस ने कहा। कूर्मः हंसौ कूर्मं प्रति। अहम भवद्भ्यां सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आपके साथ आकाश मार्ग में गंतुम माने जाने की इच्छा रखता हूँ। ये कूर्म ने हंसों प्रति, कूर्म ने कहा, कछुए ने कहा है हंस से कि मैं आपके साथ आकाश मार्ग से चलना चाहता हूँ। अत्र कहा उपायः? यहाँ क्या उपाय है? ये किसने कहा है? ये कहा है हंसौ, दोनों हंसों ने कहा है कूर्मं प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा है? कूर्म ने कहा है हंसौ प्रति। दोनों हंसों से कहा कि मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, मैं चुपचाप आपके साथ चलूँगा। तो यूयं भस्म खादत, हम सब भस्म। कूर्मः पौरान् प्रति, गांव वालों के प्रति कहा है कूर्म ने। प्रश्न 4, मंजूषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत। हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। हंसाभ्यां सह हंसों के साथ, सह माने साथ, कूर्मोऽपि कछुआ भी, उड्डीयते माने उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। अहम मैं, किंचिदपि माने कुछ भी, न माने नहीं, वदिष्यामि माने बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये कछुआ कह रहा है। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं च डैश के स्थान में आएगा अभिनंदति। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनंदति। एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मः भक्षयिष्यामः। वयं माने हम सब, गृहं माने घर, नीत्वा ले जाकर के कूर्म को, कछुए को भक्षयिष्यामः खाएंगे। पूर्णवाक्येन उत्तरत। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति? प्रश्न है, तो कच्छपः अन्य हृदः गन्तुम् इच्छति। कछुआ दूसरे तालाब जाने की इच्छा करता है। खा नंबर है, कच्छपः
कम उपायं वदति। कच्छपः हंसौ उपायं वदति। इवाम एक काष्ठदंडम चंचाधारयताम। ये उपाय दिया है। आप इवाम तुम दोनों एक काष्ठदंड को चोंच में धारण करना। लंबवानम कूर्मः दृष्ट्वा पौरः कम अवदन। लंबवानम लटके हुए कूर्म को देखकर ग्रामवासियों ने नगरवासियों ने क्या कहा। लंबवानम कूर्मः दृष्ट्वा पौराः अवदन। हम हो, अरे महदाश्चर्यम, बहुत आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कूर्म कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत्। यूयं भस्म खादत। यूयं भस्म खादत। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के हिसाब से ये घटनाक्रम, कौन सी घटना पहले हुई है कौन सी बाद में हुई है पाठ के अंदर, इस हिसाब से इसको लिखना है। तो का नंबर पे आएगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कूर्म हंस एक तालाब के में रहते थे। पौरः, अगला खा नंबर पे आएगा केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। तीसरे नंबर पे आएगा वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरः अकथयन्। वयम हम सब श्वा माने कल मत्स्य और कूर्म को मारेंगे ऐसा धीवरों ने कहा। चौथी घटना है कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्मि। कूर्म कछुआ दूसरे जगह जाने की इच्छा करता है। चौथे नंबर पे आएगा कूर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत। कूर्म हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में जाने की इच्छा करता है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अधावन। लटके हुए कूर्म को देखकर नगरवासी अधावन दौड़े। 6 नंबर पे आएगा पौरा अकथयन वयम पतितम कूर्मा खादिष्यामा। पौराओं ने कहा, ग्रामवासियों ने कहा वयम पतितम कूर्मा खादिष्यामा, मैं गिरे हुए को खाऊंगा, पतित को खाऊंगा। 11 नंबर पे कूर्मम आकाशात पतितः पौरः मारितश्च। कूर्म आकाश से पतित पौरों ने मारा। प्रश्न 7 है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः माने एक पेटिका है, इसमें से शब्दों को चुन चुनकर खाली स्थानों में भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य डैश कोटरे, उस वृक्ष के कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। कोटरे उसके घोंसले में एक सर्प भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ सर्पः काकानाम शिशून् खादति स्म। काकानाम शिशून् खादति स्म। कौओं की अनुपस्थिति में सर्प उनके कौओं के शिशुओं को खा लेता था। काकाः डैश आएगा दुखिताः। काकाः दुखिताः आसन्। काकाः कौए दुखी थे। तेषु एकः डैश में आएगा एकः वृद्धः काकाः। तेषु एकः वृद्धः काकाः उपायम् अचिन्तयत। एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, डैश में आएगा समीपे, समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। जलाशय में आती है, गच्छति स्म, आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणं। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणं डैश में आएगा आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, राजसेवकों ने कौवे का अनुसरण किया और वृक्षस्य समीपम आगच्छन् तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। इस प्रकार उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अगले पाठ में मिलेंगे, पाठ 3 लेकर के। धन्यवाद।